सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके श्री सानिध्य में 13 दिसंबर 2018 को शांतिनाथ भक्तामृत प्रारंभ हुआ था। उसी दिन एक वर्ष 13 दिसंबर को पूर्ण हुआ। उसके बाद 13 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी 2020 तक 2.5 महीने में 250 परिवारों ने वहां विधान किए। उसमें से 170 परिवार वालों ने वहां उपस्थित होकर वहां पर विधान करके अपने जीवन को धन्य किया। साथ ही जो शाम को सायंकालीन आरती होती है उसमें भी लगभग 100 यात्री और गांव के मिलकर के 100 लोग मिलकर के रोज वहां पर भक्तामृत की आरती करते हैं। और 22 जुलाई 2018 से लेकर अभी तक निरतिचार भगवान की मूल भगवान की शांत धारा प्रतिदिन हो रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मूल भगवान की शांत धारा नहीं हो। तो ऐसा भूमि में अतिशय और आपका आशीर्वाद उस क्षेत्र में बना रहे। और सारी दुनिया को मैंने कह दिया, देखो यह सुनकर के ये निश्चय समझ लो कि सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में खुद अतिशय है कि देखो कितने 250 लोगों ने 2 महीने के अंदर 2.5 महीने में, हाँ 250 और 177 लोगों ने उपस्थित होकर के विधान किया। कितनी बड़ी बात है। वस्तुतः सही तो वही है कि साल भर में एक बार हमने जाकर के वहाँ भगवान के सामने साक्षी दो। मजबूरी में जो नहीं आ पाए बात अलग है। अच्छा तो वही है 2.5 महीने के अंदर 170 लोग उपस्थित होकर के विधान कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बढ़िया। और प्रतिदिन आरती शाम को एक छोटे से गांव में 100 लोग बिना किसी साधु के निमित्त के इकट्ठे होना, ये भी भगवान का अतिशय है। जितना भगवान का अतिशय है, मेरा भाव है सारा संसार ऐसे अतिशयों का लाभ ले और अपने जीवन का सुख समृद्ध बनावे। श्रीमती निर्मला जी जैन गोधा और तैयारी श्रीमती संगीता जी जैन। सबसे बढ़िया व्यवस्था ये हेमंत जी गोयल हैं, ये संभालते विधान को। मैं खुश इसलिए हूँ, नहीं तो आज तो डांट भी पड़ जाती कि जितने विधान वाले हैं सब लोगों ने एक बात कही कि आमा से बराबर हमारे लिए 15 दिन 20 दिन पहले सूचना मिलती है और बाकायदा हमारे लिए सूचना दी जाती है, पत्र आता है, फोन आता है और वहाँ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छी तरह। अन्यथा लोग क्या है करवा तो लेते हैं, नाम बुलवा लेते हैं, लेकिन उनको सही ढंग से सूचना नहीं दे पाते, सही ढंग से। और जो नहीं आ पाते हैं उनको बराबर जो उनका सिक्का है, नंद्यावर्त है, वो भेजा जाता है कि नहीं। 29 फरवरी तक के जितने विधान हुए सब आदमियों को जो यहाँ पर आए उनको उपस्थित होकर सिक्का दिया और जो नहीं आए उनको कोरे के द्वारा सिक्का पहुंच गया। बहुत बड़ी व्यवस्था है कि जो नहीं आए उनके लिए भी देखो छोटा सा गांव है, डाक खाने की व्यवस्था नहीं, कोरियर की व्यवस्था नहीं हमारा, तो भी हर व्यक्ति को जो नहीं पहुंचा उनको सिक्का नंद्यावर्त बराबर पहुंचता है और उनका स्थापित कर दिया जाता है। यह इस बात में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में कमी है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की हमारे पास शिकायत आई कि महाराज 2 साल हो गए, हमारा विधान हमने बोला था, पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी तक हमें 2 साल में ना तो सिक्का पहुंचा ना नंद्यावर्त पहुंचा। मैं एड्रेस के मेरे पास है, सुकान भैया को अभी बाद में शिकायत करूं, बता दो। एक वर्ष महाराज श्री एक छोटी सी बात रखना था भैया, 1 मिनट कि लोगों को ये भ्रांति है कि हमने एक बार विधान कर लिया तो हमें सिक्का वापस मिलेगा। वो भ्रांति महाराज श्री आपके आशीर्वाद से दूर होगी। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने जीवन भर के लिए किया है। हाँ तो वो भ्रांति के देखो चाहे वो आवे या ना आवे, उनके नाम का तो सिक्का वो जाएगा जीवन भर। घोषणा क्या हुई थी, हमने 1200 सिक्के और नंद्यावर्त भेज चुके हैं। हाँ, कहीं भी सभी जगह का निर्णय ये है कि जो विधान करने आते हैं वे यदि आएंगे, उन्होंने तो राशि एक साथ जीवन भर की दे दी। हाँ, वो एक विधान जो करते हैं कि मैं आज का ही करूंगा मैं 5100 रुपया दे करके, तो उनके लिए जब दूसरा मिलेगा, जब वो सुने जो आजीवन का राशि दे चुके हैं जी जी, वे आवे या ना आवे, उनका सिक्का तो हर साल जाएगा और उनके नाम का हर साल डाला जाएगा। अभी तक 1200 सिक्के भेज चुके और मैं आगे नहीं जानता, जो भेज चुके उनका हिसाब नहीं चाहिए, जो नहीं भेजा है उस पर ऑडिट हो रहा है। जी जी, महाराज जी आपके नंबर वहां काटे जाते हैं जहां गलती होती, सही पे नंबर दिए नहीं जाते, वो तो मिले हुए। यानी जो यदि नहीं भी आ रहे हैं वे, तो उनका नाम वहां घोषित किया जाए कि आज फलाने व्यक्ति के विधान की तारीख है और आज उनके नाम का विधान किया जा रहा है और उनके नाम का सिक्का डाला जा रहा है और एक सिक्का नंद्यावर्त निकाल करके
और उनको कोरियर आदि के माध्यम से भेजा जाए। सभी जगह यही निर्णय है, उनका आना जरूरी नहीं है, आवे या ना आवे, उनका विधान तो होना ही चाहिए। और उनको जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा, वे ऊपर भी चले जाएंगे तो उनकी संतान को पीढ़ी दर पीढ़ी एक सिक्का नंद्यावर्त उनको पहुंचेगा और एक डलेगा, चाहे वे स्वर्गवासी हो जाएं और चाहे पृथ्वीवासी रहें। एक वर्ष